चलिए पढ़े क्या एक बार, थोड़ा बहुत समझ आया? ठीक है, चलिए एक बार पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन में देखिए बेटा, दो ब्रदर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अरुण एंड बीमल। ठीक है, जो बेसिकली कौन है? को ओनर है किसका? हाउस प्रॉपर्टी का, जिनके पास इक्वल शेयर्स है। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1999 एंड 2000, यानी कि पुराना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। 8 आइडेंटिकल यूनिट्स है एक प्रॉपर्टी जिसका शेयर्स कितना है? इक्वल। उस एक प्रॉपर्टी में कितना यूनिट है? 8 यूनिट है। अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस। ईच को ओनर, यानी कि 8 में से एक रखा अरुण, एक रखा बीमल। एंड द बैलेंस ऑफ 6 यूनिट्स वेर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ कितना बोलो? 12,000 पर मंथ पर यूनिट। बाकी 6 को लेट आउट कर दिए। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना दिया गया है? ठीक है, द अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। अदर एक्सपेंसेस भी दिया गया है, रिपेयर्स 40,000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया गया 15,000 का, इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस रुपीज कितना? 3 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्ड वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्ड वेकेंट फॉर ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से एक पूरी तरह से क्या था, मतलब एक जो था वन लेट आउट यूनिट में, एक क्या था? वेकेंट था। कितना महीना के लिए? ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोलता है, अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 months एज ही वॉज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई। ठीक है, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड बीमल आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ 2 brothers। यहां तक आपको क्लियर है क्या? तो आपको 2 लोगों का निकालना है, एक अरुण का और एक बीमल का। तो अपने ना शुरू से 2 टेबल बनाएंगे, ऐसे करके करेंगे। एक अरुण को रिप्रेजेंट करेंगे और एक बीमल को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ हाँ, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेसिडेंस बोल के कुछ नहीं होता। सेल्फ ऑक्यूपाइड सिखाए हैं और एक लेट आउट। यस, दोनों ब्रदर्स का होगा। चलिए सब कर दे रहे, आप देखिए एकदम आराम से। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरा बात ना, एक चीज बहुत जरूरी है समझना। जब मैं आपको को ओनरशिप के बारे में समझाया था, तो मैंने आपको एक चीज बोला था, आप नोटिस नहीं किए होगे, कि अगर एक को ओनर प्रॉपर्टी का क्या है? को ओनर है, तो आपको उसका इनकम, लेट आउट वाला इनकम एक साथ निकालना है और बाद में निकालने का तो उसको इक्वली डिवाइड कर देना है, जो हम लोग इसी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। यस और नो? और अगर एक इंसान घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है, अगर एक इंसान एक घर को क्या रखा है बोलिए, तो हर एक को पर्सनल डिडक्शन मिलेगा 2 लाख और 30,000 का। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो एक बार प्रोविजन बुक में आइएगा। किस में आइएगा? प्रोविजन बुक में। प्रोविजन बुक में बेटा एक बार आइएगा आप, प्रोविजन बुक में आप एक बार आइएगा। आ गए क्या? जहां पे आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पढ़ा था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पढ़ा था ना आपने,
कंप्यूटेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 5 उसके बाद वाले पेज में देखिए लिखा होगा को ओनरशिप, देख पा रहे हैं क्या लिखा होगा उसमें, को ओनरशिप मिला आपको, को ओनरशिप पढ़ेंगे एक बार। इफ प्रॉपर्टी इज को ओन्ड बाय 2 or more person देन द शेयर ऑफ को ओनर आर डिफिनाइट, मतलब पता है, देन द शेयर ऑफ ईच पोर्शन शैल बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम, मतलब ईच पोर्शन मतलब जितना आपका शेयर है उसमें आप इंक्लूड करेंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है को ओनर द्वारा तो उन लोग का तो एनुअल वैल्यू नहीं लाएगा, और ईच को ओनर को मार्क कर लीजिए, ईच को ओनर को, ईच को ओनर को, ईच को ओनर को, ईच को ओनर एंटाइटल रहेगा डिडक्शन के लिए कितना बताइए, 30,000 फॉर रिपेयर एंड 2 लाख फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, यस और नो, यहां पे क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक टिप्पणी दिया था, मेरा टिप्पणी क्या था आपसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी को ओनर वाला है तो लेट आउट आप एक साथ निकालेंगे, मान के कि एक ही जन का प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड आप हमेशा अलग निकालेंगे। आर वी थ्रू विद दिस, सेल्फ ऑक्युपाइड आप हमेशा अलग निकालेंगे, क्लियर है। तो अगर मैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो एक बार ध्यान से सुनिए, अभी हम लोग पहले निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी का, अरे मतलब पहले निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका बोलो तो, सेल्फ ऑक्युपाइड का। किसका निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड का, सिर्फ और सिर्फ किसका निकालेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड का, यस और नो। अगर मैं बात करूं सेल्फ ऑक्युपाइड का, अगर मैं बात करूं सेल्फ ऑक्युपाइड का तो कितने जन है ओनर, बोलिए कितने जन है ओनर, एक का नाम क्या है अरुण, एक का नाम क्या है बीमल, और आप निकालेंगे पहले कौन से घर का, सेल्फ ऑक्युपाइड का। कौन से घर का बताइए, सेल्फ ऑक्युपाइड का। अब हम आपको एक चीज समझाएं, क्या आप समझना चाहेंगे, अगर आपको समझना है तो मेरा बात ध्यान से सुनिए। कितना यूनिट है, 8। सेल्फ ऑक्युपाइड कितना है, 2। नहीं तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 यूनिट इज इक्वल टू 25% है और बाकी 6 यूनिट 75% है, ये बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं समझा। अगर 8 यूनिट 100% है, गांजा अगर 8 यूनिट कितना परसेंट है, तो 2 यूनिट कितना परसेंट होगा, 25% ना होगा भैया। बेटा 100 का भी 4 टुकड़ा करोगे ना 25 25 25 25 आता है। उस घर को भी अगर 4 टुकड़ा करोगे 2 4 6 8 आता है, एकदम घटिया मैथ्स में भी अगर गए तो ये कितना 2 यूनिट कितना परसेंट का हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग को जो सवाल दिया है सेल्फ ऑक्युपाइड हम लोग एटलीस्ट कितना परसेंट है, 25% है। आर वी थ्रू विद दिस, सेल्फ ऑक्युपाइड मेरा कितना बोलो 25% है। और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड का हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सीखे हैं कि इसका डायरेक्ट एनुअल वैल्यू का बात करेंगे, अगर नेट एनुअल वैल्यू दोनों का कितना रहेगा, ठीक है। अब आप माइनस करेंगे क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आप माइनस करेंगे क्या बोलिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देते ही नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता है, नहीं समझा पा रहे क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता है तो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन एक तो होता है ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और ये लोग क्योंकि को ओनर है तो हम लोग ये सीखे कि सेल्फ ऑक्युपाइड में हर एक को 2,30,000 का डिडक्शन मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस। अब यहां क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन है, जो कितना है 3 लाख है। जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना है, देखिए लिखा है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन
टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज कितना? 3 लाख. आर वी थ्रू विद दिस? इज व्हाट? 3 लाख. क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नहीं क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, एकदम क्लियर कट बात पूछते हैं. आपको क्या लगता है डिडक्शन यहाँ कितना मिलेगा? देखिए देखिए, लोन कितना का है? ठीक है. इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर 3 लाख का है. 3 लाख पूरे घर का है. 3 लाख पूरे घर का है. क्लियर हुआ? 3 लाख पूरा घर का है. अपने को निकाल क्या रहे? अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो कितना परसेंट हुआ? 25%. हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये 3 लाख पूरे घर का है, पूरे घर का है, यस और नो? हम तुम लोगों को क्लियर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? अगर ये 3 लाख पूरे घर का है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये 3 लाख अगर पूरे घर का है तो ईच को ओनर का लोन का जो रीपेमेंट करने का होना चाहिए 1.5 लाख और 1.5 लाख. क्यों भैया? क्योंकि लिख दिया गया इक्वल शेयर. नहीं समझा? 3 लाख जब पूरा घर का लोन है तो पूरे घर का अरुण पर्सनली पेमेंट कितना करेगा? 1.5 लाख. और बिमल कितना करेगा? 1.5 लाख. आर वी थ्रू विद दिस? तो हम बोल सकते हैं कि अरुण का पूरा घर का लोन का 1.5 लाख है, बिमल का पूरे घर का लोन का 1.5 लाख है. लेकिन अपने निकाल क्या रहे हैं? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये क्लियर हुआ हम क्या बोलने मांग रहे हैं? तो अगर 1.5 लाख का 25% करेंगे तो कितना आ रहा है? 37,500. और इसका भी कितना आएगा? 37,500. आर वी थ्रू विद दिस? 3 लाख बाय 8 करिए. कर सकते हैं. 8 यूनिट का आया. लेकिन यहाँ पे पर्पस क्या आपको पता है? तुम ये 37,500 ली तो तुम यहाँ जाके क्या करोगी? डिडक्शन कितना दोगी? 37,500. रॉन्ग हो जाओगी. 30,000 होगा खाली. बोलिए क्यों? बोलिए ना क्यों? क्योंकि ये जो घर जो है ना वो 1992,000 के पहले का है. वहाँ लिखा हुआ था प्रोविजन बुक में कि अगर कोई लोन 1992 से पहले रहेगा तो 2 लाख का लिमिट 30,000 हो जाएगा. दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, खाली बैठने से दिमाग नहीं चलेगा. नहीं समझ आया? अभी भी तुम लोग को डाउट आना चाहिए लेकिन आया नहीं. मैं एक डाउट रेज करता हूँ. भैया वहाँ तो लिखा है प्रोविजन बुक में 1990 या 1990 के बाद. क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है 1990 में ही लोन लिया, तो आप क्यों अज्यूम करें? उस दिन कंस्ट्रक्ट हो गया है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोन उसके पहले लिया हुआ है. तुरंत लोन लेते फूकने से घर नहीं बन जाता. फूके और घर बन गया, वो भी 8 यूनिट. अगर 2000 के पहले लिया रहेगा तो 2 लाख का वो घट के 30,000 हो जाएगा. 2000 नहीं, 2000 से पहले नहीं, 99 होना चाहिए. 99 के पहले. 1999. तो यहाँ पे रिपेयर्स का भी दिया हुआ है 40,000. तुम उस दिन से रिपेयर्स ही लेके परेशान हैं. ठीक है, हम तुमको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं. यहाँ लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं कि वो जो रिपेयर का डिडक्शन मिलता है वो लोन लेके आपने रिपेयर करवाया, और वो रिपेयर पे नहीं डिडक्शन मिल रहा है, इंटरेस्ट पे मिल रहा है. यहाँ पे रिपेयर कितना लिखा हुआ है बोलो? ये तुम्हारा गलती नहीं है. 90% ऑफ स्टूडेंट इसको माइनस करेगा, क्योंकि वो बोलेगा सुना तो था रिपेयर, पढ़े भी थे, रिपेयर लिखा था, वही तो था, वही तो किया मैं. अबे रिपेयर करवा रहे हो, इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है,
क्या ये खर्चा का डिडक्शन तुमको देता है क्या 24? वो देता है इंटरेस्ट पे जो तुम पे किए हो। उसमें से एक पर्पस है इंटरेस्ट पे करने का, लोन लेने का, कि तुम रिपेयर करवा रहे हो, इसीलिए। समझ आ रहा है? तो यहां पे 37,500 रेस्ट्रिक्टेड टू कितना हो जाएगा? 30,000। और सेल्फ ऑक्युपाइड में ईच को मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस? नहीं समझ आ रहा है तो लेट्स फिर से बताओ। मैं लिखवा रहा हूं, तुम रुक जाओ, कॉपी मत करो। यहां क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? अब यहां पे लिखो जो लिखवा रहा हूं, लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन रुपीज 37,500 being 25% of 1.5 lakh 1.5 lakh restricted to rupees 30,000 restricted to rupees 30,000 for each co-owner since it is assumed that loan was taken before 1/4/1999 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? नहीं समझ आया तो बोलो फिर समझाओ। क्लियर है अच्छी तरह से? कोई दिक्कत है? अगर वो ईयर तो दे दिया गया है तो हम वर्किंग नहीं करके डायरेक्ट तो बैठा सकते हैं। वर्किंग नहीं करके डायरेक्ट आप जो 30,000 लेके आए हम तो पहले बोले कि ईयर देखकर आप 30,000 बैठा दीजिए, लेकिन ये वो नोट वाला दे दीजिएगा। नोट देना पड़ेगा। लेकिन तुमको ना ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर है। मेरा इंटरेस्ट पेड एक्चुअल में तो 37,500 हो रहा है ना। हम तो 30,000 पे नहीं कर रहे, हम पे तो 37,500 ही कर रहे हैं। वो 37,500 रेस्ट्रिक्ट हो रहा है 30,000। क्यों? क्योंकि मेरा लोन उसके पहले लिया हुआ है। प्रोफेशनल थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन देख के मेरे को भी इतना नौटंकी करने का क्या था, बैठा देते, तुम लोग को भी नहीं समझाने का जरूरत हो जाता। लेकिन प्रोफेशनली तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये आपका क्या आ रहा है बोलिए? क्या आ रहा है बोलिए ना बेटा? माइनस होगा ना ये, तो एट द एंड आपका ये नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में? ये आपका आएगा 30,000, ये आपका आएगा, ये आपका कहलाएगा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या कहलाएगा बोलिए? लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड। आर वी थ्रू विद दिस? अब करेंगे खुद से। सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, अब क्या करना है आपको? क्या करना है बोलिए? लेट आउट। चलिए करिए। जब भी मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आप लेट आउट निकालेंगे और को ओनरशिप है तो आपको मान के करना है कि दोनों का मतलब एक ही का निकालना है। समझ आ रहा है? लेट आउट को ओनर में लेट आउट एक बार में निकाल के बाद में डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? अब इसको सम्स में कैसे करेंगे सुनिए भैया। अरुण बिमल बना लिया अगर तो, क्योंकि ऊपर तो आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिए है ना? नहीं, कंप्यूटेशन में क्या दिए? वही ना दिए। समझ रहे हो तुम लोग? कंप्यूटेशन में वही दिए ना। तो देखो प्रोफेशनलिज्म कैसे कहलाता है। देखो अलग से भी नहीं बना के भी अलग से बन जाएगा। कैसे भैया? देखिए देखिए देखिए, अरुण बिमल चल रहा है, ठीक है, डन। अब यहां पे आप लिखेंगे क्या बोलिए?
क्या लिख देंगे इधर? लेट आउट, यस और नो, क्या लिख देंगे? लेट आउट। और यहाँ पे अच्छा लेट आउट लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे 75%। क्यों बोलिए? क्योंकि 25 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम, क्या बोलो? लेट आउट पोर्शन। क्लियर है? और इसको यहाँ दिखा देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या दिखा देंगे? वर्किंग नोट नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, नहीं समझा? इसको वर्किंग नोट में ले जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट आके खाली इनकम बैठाना। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 कर दिए। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ, वो क्रॉस सैलरी वगैरह वो वर्किंग में डालेंगे। हाँ ये तरीका है प्रेजेंट करने का, बाकी आपका मर्जी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ लेट आउट पोर्शन। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एक बार में दिखाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले क्या आएगा बोलो? ग्रॉस एनुअल। इसमें भी तो जीएवी है उसका तो वैकेंट है, तो फिर वो कैसे होगा? जब वेकेट है तो कौन सा वाला जीवी निकालोगी? लेट आउट विद वैकेंट। AR विद वैकेंसी, AR विदाउट वैकेंसी। नहीं मतलब दो हाउस तो ऐसे सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उसमें 6 में एक वैकेंट है, 5 का अलग अलग। 6 में एक वैकेंट नहीं है, 6 में एक वैकेंट हुआ था 4 महीना के लिए। पूरा बात ये, चलिए ना निकालते हैं, अभी हम है तो जिंदा। बैठ बैठ के डाउट पैदा करेगी तो और पगलाएगी। क्लियर कर चीज़ों को। पहले अपने को क्या निकालना है? GAV। अब इस केस में GAV निकालने के लिए अपने को क्या लगेगा? ER। ER कैसे निकलेगा? ER कैसे निकलता है? पहले लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड वैल्यू। स्टैंडर्ड एंड दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो विच एवर इज हायर। क्लियर है? अब फेयर एंड म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 9 लाख का 75% लोगे। वो तो पूरा प्रॉपर्टी का है ना जान, तो तुम 9 लाख का कितना लोगे? 75%। छः लाख 75,000, 6,75,000। हिंदी मत खोलो इधर। फेयर एंड वैल्यू कितना हो? फेयर एंड वैल्यू ये भी नहीं है। तो फिर इतना करवाया क्यों बे? डायरेक्ट लिखा था ER 6,75,000। पगला लो हक। क्या करेगा इतना सारा सड़ा हुआ क्यूटनेस लेके? 6 लाख कितना बोलो? 75,000। 6 लाख कितना? 75,000। अब एक तो लेना है, बोलो बोलो क्या लेना है? AR विथ वैकेंसी। AR विथ वैकेंसी। AR विथ वैकेंसी, यस और नो? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहले एकदम तोतलाना मत शुरू से ही। 12,000 था ना, कितना था? 12,000 रेंट था ना। 12,000 इंटू 6 यूनिट इंटू 12 महीना। अब भैया एक ठो वैकेंट है तो 4 महीना के लिए, तो माइनस कर दो 12,000 इंटू एक प्रॉपर्टी वैकेंट है कितना महीना के लिए? 4 के लिए। क्लियर हुआ? 12,000 रेंट है, 6 यूनिट का 12 महीना का इतना आएगा, लेकिन उसमें से 4 महीना का नहीं मिला, 1 यूनिट का, तो 12,000 इंटू 1 इंटू 4। क्लियर हुआ? नित्या क्लियर हुआ बेटा? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? इधर देखो, देखो बेटा इधर देखो आप। बैलेंस ऑफ 6 यूनिट्स वेयर, यहां तक समझ आता है? इसका मतलब क्या है? लेट आउट है, तो हम बोल सकते हैं 12,000
इंटू 6 इंटू 12 महीना के लिए लेट आउट है। हाँ क्लियर हुआ? कितना आएगा? 8,64,000। नित्या क्लियर हुआ? हाँ सर। अब लास्ट में एक लाइन और लिखा है, देखो ये वाला पढ़ो। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेंड फॉर 4 मंथ्स, यानी कि जो रेंट मिल रहा है इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 महीना क्या था वेकेंट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो हम बोले एक काम करो, इसी से माइनस कर दो 12,000 इंटू 1 यूनिट वेकेंट था, कितना महीना के लिए? 4 महीने के लिए। कितना आ रहा है? 48,000। अब समझ आया? हाँ समझ आ गया। तो वही तो किए। तो यहाँ ऐसा लिखे तो ऐसा क्या लिख दिए जो समझ नहीं आया? क्लियर हुआ? माइनस करे कितना आ रहा है? 8,16,000। हम लोग इसमें क्या सीखे? इफ ई आर इज द हाईएस्ट तो जीएवी कौन बनेगा? ए आर। लेकिन ई आर तो हाईएस्ट है नहीं, क्योंकि ये वाला हाईएस्ट आ रहा है, तो आगे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ई आर हाईएस्ट नहीं है तो जीएवी बनता है ए आर विथ वैकेंसी वाला। ठीक है? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ए बाबा रे बाबा, ए बाबा, हाँ लिख लो हमको पता था। हम बेकार, हम शॉर्टकट जब मारे हैं तब भगवान मेरे को बोला है तुमको बनाए इसलिए कि तुम सब बताओ, तुम शॉर्टकट काहे मारा बे? तो यही गड़बड़ हो जाता है। हम जब शॉर्टकट मारे तब मेरे साथ ये हादसा हुआ है। लो बेटा, शॉर्टकट मारना ही नहीं, मेरे जीवन में है ही नहीं वो सब। लो ठीक है, चलो खेलेंगे। इफ EL इज द हाईएस्ट, GAV is equal to EL. If EL is not the highest, GAV is equal to EL with vacancy. वाह, GAV ये आएगा। खुश? लिख लो GAV 8,16,000। हम लोग सब लिखेंगे सर। क्या होगा रे मेरे बिना तुम लोग ऐसे करेगा तो? यहाँ क्लियर हुआ? अब तो करो, जीएवी निकाल दिए तो अब माइनस क्या करेगा? म्यूनिसिपल टैक्स, उसके बाद डिडक्शन करो। प्लीज हाथ जोड़े तुम लोग, हम पैर पड़ रहे तुम लोग, हम आरती उतार देंगे, प्लीज करो। एक सम में 22 मिनट लगाया तुम लोग। ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे ना तो फिर सब हार्ड लगेगा बाबू। बोलो तो इलस्ट्रेशन कराते हैं इंस्टीट्यूट का, हंसोगे। सोचेगा अभी सी हो जाएगा, ऐसा लगे अभी सी हो जाएगा, अभी सीएम हो जाएगा, इतना इजी इलस्ट्रेशन दिया। सच बता रहे हैं, लगे अब भी कर लोगे, अब भी तुम टॉप कर जाओगे, तब सोचने लगे हम ही सीएम, हम तो रैंक होल्डर हो गए। लेकिन एग्जाम जाके बोलेगा वेलकम। पूछ रही है कि बता रही है? हाँ तो म्यूनिसिपल वैल्यू तुम्हारा क्या है? 9 लाख लोगी। अगर हम तुमको ये बोले कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो तुम ऑलरेडी 75% ले चुकी हो, जो आ रहा है 6,75,000, उसका अगर 20% ले लो तो क्या दुख है? मैंने जो पूछा आपने ये बोला सेम ही था। हाँ बस वही मैं बोल देते हैं, हमको नहीं लगा है हम टेस्ट हाउस प्रॉपर्टी का देंगे। कौन ही मार देंगे तुमको? ये मेरे ऊपर एकदम काले के ऊपर से जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है बहुत। अब इसमें क्या कंफ्यूज हो रहा है? जरूरी है हाउस प्रॉपर्टी में 2 घर ही हो, एक घर होके भी तो हो सकता है ना, 2 मालिक होना जरूरी है। एक घर वाला तुमको लगता है एग्जाम देगा? अच्छा ठीक है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का सम्स करा देते हैं। नहीं सर, जैसे 2 मालिक आ रहे उस दिन कराए थे ना तुम लोग इंस्टीट्यूट का सम्स? नहीं, एक ईयर पे करवाए थे। हाँ एक ईयर पे सॉल्व कराया, एक ईयर पेपर करवाए थे ना, इस बार के ही करवाए थे ना? नहीं हो रहा है क्या? हो जाएगा सर। ऐसा बोल देता तुम लोग।
इसका किसका बच्चा डेली पैदा करती है साला, तब से रोता रहता है, समझ नहीं आ रहा कितना बच्चा होगा। तो गिन लेते एक बार। देखते सब अलग बच्चा शरीर में खेलता है तो यही करता है पहले आके, नहीं सर, हम बाहर होते तो दिखता है। बच्चा गिन रहा है साला, वो भी दूसरे का। आगे हम और डिस्कशन करने लायक नहीं है। ए देखो रे, ए सुनो, 9 लाख का 20%, जो तुम लोग का बुद्धि चलता है उसी हिसाब से चलता है। 9 लाख का 20% कुछ तो आएगा, फिर उसका ठीक खुश। हम घुमाए बे, तुम लोग साला घुमाया, हम तो इज्जत से कर रहे थे। तुम लोग बाबा, तुम लोग भगवान मेरे माथा पे डालता है एक से एक। कितना आ रहा है म्यूनिसिपल टैक्स, ये बोल दो। 1,35,000। 1,35,000 मालूम चला साला बैठे बैठे वही सीएम कर लिया। 1,35,000, 1 लाख, आपने लिखा, हम कैसे कैलकुलेशन कर दिया। 1 लाख क्या बोलो, 35,000 डन है। ये लेस होता है कि ऐड? अब करो, कितना आ रहा है? 6 लाख। ये क्या होगा? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या आएगा? कितना? 2,04,300। समझ गए? नेक्स्ट कौन सा? यहीं तो रुक गए भैया हम लोग, यहीं आते ही मौत हो जाता हम लोग का। इतना देर से ठीक हो रहा था। 3 लाख का लोन है, 75% मारो ना डायरेक्ट। यहाँ पे तो ओनर डिवाइड नहीं है ना बाबा, यहाँ तो एक ही बार में ना निकाल रहे हो। अरे बाबा, कितना आ रहा है? 2 लाख 2,51,700। ये हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है। ठीक है, अब सुनो, अब को ओनर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं शेयर ऑफ ईच को ओनर 50% है ना, तो इसका 50% करो, कितना आ रहा है? 1,25,850। ये ईच का है बेटा, यहाँ तक पहुँचा तुम लोग बेटा? हाँ, कसम खाओ अपना, पहुँचा यहाँ तक। उसके बाद इक्वल लिखा हुआ है ना बेटा, तो डिवाइड कर दो। एक एक का कितना हुआ? 1,25,850। ये जो आया ना ईच वाला, ये जो आया ना, ये वाला आया, देख रहा है ये जो आया ना, इसी को जाके ना यहाँ लिखेंगे 1,25,850। 1,25,850। ठीक है, अब ऐसे करने के बाद आपका यहां पे आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पे एक इनकम को ऊपर वाले सेल्फ ऑक्युपाइड के लॉस से एडजस्ट करेंगे आप। 95,850। यस और नो? ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक एक की ओनर का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में और एक सवाल दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में एक चीज और बोला है। क्या बोला है बोलो तो? बोला है मिस्टर अरुण एंड बिमल कितना कमा रहे हैं? 2,90,000। कितना कमा रहा है बोलो? 2,90,000 कमा रहा है एंड रुपीज 1,80,000 करा अदर इनकम। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा बोलो? अदर इनकम बोल के टोटल इनकम ही बोला ना निकालने,
तो अदर इनकम यहाँ लिखोगे, एक कितना कमा रहा है, 2 लाख, 90 और एक का 180 3,85,000। अच्छा, इसका ये आपका आ गया कौन सा इनकम, आर पार बोला, हो गया ये सब, वी डिड इट। क्वेश्चन नंबर 8 करिए। नहीं माने तो घर चले जाइए। ये रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है क्या? तो रुक जाओ 8 में रुक जाओ। अरे रेसिडेंशियल अभी पहले कराने दो। अच्छा एक काम करो, 10 करो, 10। सर आप रेजिडेंशियल करवा ही दीजिए। नहीं 10 करो तब कर देगा। या हाँ, अब ये करो, 10 करो, मस्त समय। 3 घर के लिए आए तो सर एक ही घर में करिए, एक ही घर का। क्वेश्चन तो पढ़ जान। 3 तो सर इसमें 3 घर है जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो तीसरा रेंट संभालेंगे। सर निकालना पड़ेगा पहला 2 फिर आखिरी 2। तो पहला 2 का तो निकालेंगे ही नहीं। अब बोल ले तुम लोग जितना बोल सकता बोल, हम सुन रहे हैं पहले 5 मिनट। सर ये 3 घर है, 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड और थर्ड को वाह, पूछ रहे हैं। हाँ यही करना है, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, 1 लेट आउट। वाह हम पूछ क्या रहे हैं। बोली है। बस मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तेरा कसम, मजाक नहीं उड़ा रहा। नहीं मत खाइए आप। बोलिए ना सर क्या कहना है कि लास्ट वाला बोली तो ये क्या बोलिए? क्या मस्त बोली। 3 घर है, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड करना है, 1 लेट आउट करना है। इतना प्यार से तो बोली वो। सर आप पूछ रहे थे आपसे। पूछ रही थी वो, क्या करना है बताओ इसको भी। मुस्कान, तेरी दोस्त पचर पचर करती है तो कुछ बोलती नहीं। आप बोले ना ये तो बोलती है हम ज्यादा बोल के खर्च नहीं करेंगे। सर ये अकेले बोलती है, सबके सामने नहीं बोलती है। युवानी एक बात सही बोली, मतलब पूछते हुए सही बोल दी कि 3 घर है, 2 को क्या मान लेना है और 1 को क्या मान लेना है। मेरा सवाल आपसे क्या है, किसको डीम लेट आउट मानना है? 3 नंबर घर को ना। हाँ 3 नंबर घर को। 3 नंबर क्यों बोल दिया भाई तुरंत? जो सर तीनों को निकाल के जाएगा कम होगा। सर तीनों का निकाल के जिसका कम होगा उसको मान लेंगे ना। क्या बोला ये बंदा, हम समझे नहीं। क्या बोला? अच्छा तुम एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से जज किया, एग्जाम में क्या लिखेगा यही रीजन देगा। एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा उसको मान लेते हैं। या फिर इंटरेस्ट वाला जिसका ये होगा। मैं तीनों का निकाले थे जिसका कम जिसका होगा टैक्स होगा सबसे कम होगा। अब हम एक बात बोले, सर एक्सपेक्टेड रेंट कम है ना उसका। ठीक है वो भी लॉजिक लगा लेते हैं। मेरा बात सुनो, तीनों को पहले निकालो ये मान के हुए कि तीनों क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड। और तीनों को मान के ये निकालो कि तीनों क्या है, उसके बाद कंपैरिजन होगा। भैया इसमें कम टैक्स लगेगा भैया बहुत। उसमें 30 मिनट लगा था, इसमें आप क्या चाहते हैं? 1.5 घंटा। अरे बाबा तुम लोग का मेथड वे में तुमको लगता है ज़्यादा लगेगा। मेरा बात सुनो, हम मेथड इजी करते हैं। सुनो मेरा बात तो सुनो। हमको लगता है ना तुम लोग को हम सर ये अगली क्लास में रहने दीजिए। बहुत बाकी अगर क्वेश्चन नहीं हुआ भैया तो बस टेस्ट दे देंगे, तब एसटीटी वाला सब बैठ के हम लोग बैठे रहेंगे पेपर में, करना क्या है। तुम लोग के हिसाब से पढ़ाई ना बेटा तो आज तक सैलरी भी कंप्लीट नहीं होता। ये हमको पूरा भरोसा है तुम लोग पे, ठीक है। ये हमको एकदम 100 और तुम लोग को खुद पे भी भरोसा होगा। सही बोल रही है। तुम लोग के हिसाब से नहीं चलना होगा ना, मेरे हिसाब से चलो। कुछ दिन का तो बात है भैया, फिर नहीं रहेगा। फिर आओ ना बताते। S1 H1 H2 H3 नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को फाइनल नंबर, सर शादी नहीं कर पढ़ाएंगे रहे अब। हैं आप भी ना बोलते शादी करेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। इट मींस क्या शादी कर रहे हैं? हाँ कर रहे, बन हो रहा। H1 H2 और H3 ध्यान से सुनो। हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3। एक चीज ध्यान से सुनो, तीनों को आप लोग पहले मानेंगे क्या बोलो? मेन क्या पता है, अगर हम तीनों को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और तीनों को हम क्या मानेंगे, तो मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड मान के कुछ आएगा और लेट आउट मान के आएगा। मेरा बात सुनो, हम लोग को यहाँ बनाना है
क्या बनाना है बोलो, ऑप्शन कौन है? अभी करना होगा सर, बोल रहा है कि वो 3 नंबर वीडियो नहीं ना चल रहा है उसको अभी। उसको बोला अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सुनो, ऑप्शन बनाना पड़ेगा। अगर हम H1 को डीम लेट आउट मान रहे हैं तो H2 और H3 को क्या मान रहे हैं? तो एडजस्ट करके देखेंगे इसका कितना टैक्स आ रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन बनाएंगे, H2 को क्या मानेंगे? डीम लेट आउट। तो हम H1 और H3 को क्या मान रहे हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड। एडजस्ट करके देखेंगे टैक्स कितना आ रहा है। क्लियर हुआ? फिर हम लोग डीम लेट आउट मानेंगे, ठीक है, और H1 और H2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे। निकाल के देखेंगे टैक्स कितना आ रहा है। जो सबसे ज्यादा टैक्स आ रहा है वही कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। आप अपने अनुसार क्यों बोल, सबसे कम जो आ रहा है वही कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तुम अपने मन से बोल दोगे अगर हाउस 3 में या हाउस 2 को या हाउस 1 को क्या मान लो? डीम लेट आउट। वो तो करने से नहीं होगा ना, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करना इस सम्स को भैया? तीनों को क्या मान के निकालना है? पहले तीनों को क्या मान के निकालोगे? सेल्फ। तो कुछ नहीं है, इधर देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3 घर है ना, तो 3 कॉलम। H1, H2, H3 और इधर क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। डन। तीनों को पहले क्या मान के निकालना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर तीनों घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हम बोल सकते हैं मेरा एनुअल वैल्यू तीनों ही केस में और नील आएगा। यस और नो? यस और नो? तीनों क्या आएगा? मेरा एनुअल वैल्यू नील। उसके बाद क्या मिलता है बोलो? क्या मिलेगा बोलो? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा भैया? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर कितना है बोलो? 75,000। कितना है बोलो? 75,000। 30,000 क्यों लोगी? क्यों लोगी 30,000 बोलो? क्योंकि ये रिपेयर है और रेस्ट्रिक्टेड टू कितना होगा? 30,000। तो 30,000 लोगी, बाकी वाला नील रहेगा। कुछ है नहीं तो नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छी तरह से करो। तीनों में क्यों दोगी? हाउस 2 में तो इंटरेस्ट दिए दिए, इससे हाउस 2 में नील के डैश कर दे बाबा। तीनों में 35। Sir, please reply. We are here to and we are here to the calculation okay for the days if you want to be applicable. आज का डेट क्या है बाबू? 20 इससे पहले वाला भी जैसे कि तो वैसे ही करेंगे, लेट आउट वर्किंग में निकालेंगे इसी में पूरा। देखो, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो वो तो नील है ना, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सिर्फ एक ही का है, वो भी कितना? नील। और यहाँ कितना? 30,000 और ये नील है। तो आपका जो आ रहा है वो आएगा इधर नील, ये आएगा यहाँ पे कितना बोलो? 30,000 और यहाँ आएगा नील। क्लियर बात अच्छी तरह से? ये आप निकाल दिया किसका?
अब आप निकालेंगे नेक्स्ट क्या बोलिए, लेट आउट का। लेट आउट तीनों को कैलकुलेशन करना है कि एज इफ किस तीनों लेट आउट है। भैया जब एक्चुअल रेंट दिया ही नहीं है तो लेट आउट कैसे एज्यूम करें। हम बोले तुमको अगर हम पूछे जीएवी कैसे निकलता है तो तुम क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड रेंट और विच एवर इज, ये बोलता है कि नहीं बोलता है, खाओ अपना कसम, यही बोलता है ना। तो अगर एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ, इतना समझ आता है, जीरो हो गया। एक्चुअल रेंट कितना हो गया, जीरो। तो अब हमने को क्या निकालना है, तो अगर वो जीरो है और ये हायर है तो एक्सपेक्टेड ही रेंट मेरा क्या बनेगा, यही ना बनेगा। समझ आ रहा है अच्छी तरह से, यस और नो? अभी भी नहीं समझ आया? हाँ निकालना है, हम बता रहे, वो लोग सोच रहे हैं निकालो। कैसे निकलेगा जीएवी? युवानी पचर पचर नहीं कर बेटा। कितना है हाउस वन का जीएवी? एक लाख। 5 मिनट ले लो, थैंक्स। बोलो इसका कैसे निकलोगा, विच एवर इज हायर। हायर क्या है 185 कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर 185। देखा हम भी निकाल लिए। देखिए और बताओ भैया आप पोपट कर रहे हैं। हाँ ना पागल है हम लोग, फालतू है। तो विच एवर इज हायर देन विच एवर इज लोअर, देखो हम भी निकाल लिए इसका 1,30,000। सिर्फ उसी का लेंगे मैम, जब इतना प्यार से लिख दिया वो पेड दो हाउस तो उसी का लेंगे, और किसी का मत लीजिएगा, एकदम दीजिएगा ही मत किसी को गलती से, एकदम फाड़ दीजिएगा एकदम। हम आज तक तुम लोगों को कभी डांटे हैं? वो तो प्यार था, पाल पोस के बड़ा किया तुम लोग को, मतलब उस सेंस पे नहीं बोले। तुम किया भाई गलती भी कर दिया। तुम राइट करते करते फिर कुछ गड़बड़ किया होगा, सिली मिस्टेक देख ले भाई तुम, नहीं तो अब हम कुछ फेंक फाक देंगे तेरे पे। म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाँ पेड तो सिर्फ 2 घर का है, तो इसका नील लोगे, इसका क्या लोगे, नील, और इसका 9% है ना, 10,000। वाह, और इसका 12,665 किसका, क्यों 12,665 तो तुम लोग किस पे निकाल दी, 10,800 वाला। किस पे निकाली बोलो ना, 2 और गरिया है पूरा खाओ। बताओ खाली देखो, अपना हरकत देखते चलो खाली। हम सोच रहे हैं ना कि तुम लोग का सैटरडे टेस्ट बंद कर दे। क्यों सर? पढ़ो। भयानक बताने वाले हो, इतना लोग अरे नहीं, कुछ नहीं लिखा नहीं। तुम लोग के हाल पे छोड़ दे। तो क्या होगा सर उनका? सब आपकी वजह से बेघर हो जाएगी। तुम ऐसे ही बेघर हो 2 से 4 यहाँ पे। ट्यूशन में इधर तो बेघर ही हो गई ना तुम। नहीं सर, आप पे डिपेंड है, दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। हम लोग हैं। तुम लोग म्यूनिसिपल टैक्स किया,
ये जो फिरदौस है ना, तो मन कर रहा है कि अब घर याद है बस। और उसके बगल में और एक जन, पूरा बेंच को बैठ के लोग एक दूसरे पे अपना रेजोनेंस पास कर रहा है। वो गलती करेगी तो हम भी करेंगे, सेम गलती करेंगे हम लोग, सेम। तुम लोग का 5 मिनट हुआ नहीं अभी तक क्या? उसके बाद क्या करना है बोलो? अंडर सेक्शन बाबा रे, डरा क्यों रही है? बोल। वो इंटरेस्ट वाला जो सेविंग है उसमें ना, वो तो पूरा कट जाएगा ना, क्योंकि लेट आउट कर रहे हो। यस, एकदम सही समझी तुम। पहले 30% ऑफ एनएवी ली हो हाँ सर, हो गया। तो उसको भी भूल जाएगा बहुत जन। तो दिया हुआ तो नहीं था भैया, तो नहीं लिया हम लोग, नहीं कराएंगे। 260 इसका इधर 260 और इसका 30%, 18 से इधर गया तो 35, 35 से 800, 800 नहीं 35, 400, राइट है। शर्म करो तुम लोग के बिना, हम कैलकुलेटर इसी खच खच चला रहे। सर अब टीचर अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। बहुत बोलती है बेटा। इंटरेस्ट इसका नील होगा, इसका 75,000 था ना, कितना था क्वेश्चन में? 75 था ना, इसका नील था। चलो कैलकुलेट करो, 70,000, 46,940, चेक कर लेना तो ये ठीक बोल रही कि नहीं। अरे भैया, ये सही है। और 82,600 हाँ सर सही है। देखा? अब क्या करेंगे सर इसको उठाकर? बस हम लोग खेलेंगे वो। ये क्या बोलो? इनकम फ्रॉम कंपेयर करेंगे तो सर फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऑप्शन क्रिएट करेंगे। क्या बनाएंगे? ऑप्शन। ऑप्शन 1। अब क्या बनाएंगे हम लोग बोलो? ऑप्शंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? ऑप्शंस। ऑप्शन 1 में मतलब हम लोग ऑप्शंस बनाएंगे इन द सेंस, हम लोग 2 को लेट आउट मानेंगे, एक को 2 को सॉल्व ऑक्युपाइड और एक को लेट आउट। तो ऑप्शन 1 के हिसाब से हाउस 1 और हाउस 2 को हम मानेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड। तो अगर हम हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं तो आएगा क्या बोलो? नील। क्लियर हुआ? हाउस 2 को अगर हम सेल्फ ऑक्युपाइड बना रहे हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड कितना आ रहा है? 30,000 का लॉस। तो ये आया 30,000 का बोलो क्या? लॉस। फिर मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वो हम क्या मान रहे हैं? लेट आउट। तो अगर हम इसको लेट आउट मान रहे हैं तो मेरा इनकम कितना आ रहा है हाउस 3 का? 82,600। तो अगर ये 82,600 आ रहा है तो टैक्स क्या इनकम पे टैक्सेबल हो रहा है? 52,600। लेट आउट का लेगी ना। क्लियर हुआ? क्या लिखेंगे मैंने? क्या लिखेंगे मैंने? 52,600 क्या टैक्सेबल हुआ? ये इनकम हुआ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना आएगा अगर हम लोग हाउस 1 और हाउस 2 को क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड। अब ऑप्शन 2 क्या होगा? हाउस 2 और हाउस 3। ऑप्शन 2 क्या होगा भैया? इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, हाउस 1 और हाउस 3 को क्या मान लेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड। तो अगर हम हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड और हाउस 3 को भी क्या मान रहे हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड। तो दोनों का सेल्फ ऑक्युपाइड क्या है? नील है कि नहीं? यस और नो? अब हम लोग हाउस 2 को क्या मान रहे हैं? हाउस 2 को हम लोग लेट आउट मान रहे हैं ना, है कि नहीं? तो उसका कितना आ रहा है? 46,940 है ना? यही बोल रहा है ना? तुम लोग का भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, हम देख लेंगे। 46,940। तो इधर इस ऑप्शन में मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है? 46,940।
अब बोल पृथ्वीराज, हाउस 3 तू ले रहा था, ड्रीम लेता हूँ एकदम जोश जोश में, यार काम है उसी का। इतना इजी होता तो तुम लोग मेरे पास आता रे। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 क्या बोलता है? हाउस 2 और हाउस 3। हाउस 1, हाउस 2। सॉरी हाउस 2। ठीक है, गलती हो सकता है, इंसान हम भी। हाउस 2 और हाउस 3 क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हाउस 2 का 30,000 आ रहा है ना, 3 का क्या आ रहा है? नील। और हाउस 1 को क्या मानेंगे? लेट आउट। कितना आ रहा है हाउस 1? 70,000। आर वी थ्रू विद दिस? तो इनकम कितना आ रहा है? बोलो। 40,000। क्लियर हुआ? फ्रॉम द अबव ऑप्शन it is clear that SSC must consider house 2 and house 3 as self occupied and house 1 as deemed let out. जो ज़्यादा होगा नहीं, जो कम होगा उसको लेट आउट करोगे। कम को क्यों लेट आउट करोगे? टैक्स कम देना पड़ेगा। सर तो लेट आउट तो ऑप्शन 3 है ना, लेट आउट ऑप्शन 2 को मानेंगे। लेट आउट ऑप्शन 3 है ना, तो वही तो बोल रहे, हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी वही ऑप्शन वो यूज की। ऑप्शन ऐसे 3 मत बोल बेटा, कोमा में है लो। अभी हाउस 3 को लेट आउट मान लेता है लोग। अच्छा वो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हाउस बोल देते हैं। नहीं कोई बात, मेरा ही गलती। लिखेंगे क्या उसको, ये बताइए। अभी वही तो बता रही नहीं फिर से बता दीजिए, लिखेंगे। ये रहा हम लिख दे रहे, हम बोल नहीं पाएंगे। ये सब आ जाएगा ना, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, इसीलिए करवा रहे हैं। इजी प्लेसमेंट तो सब कर लेगा, फिर बोलोगे इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता है। डन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? शांति से 1 मिनट लेके देख लो जो किए हो, फिर आगे बढ़े। आप बताने के बाद सैटरडे को टेस्ट है। क्या बोल रही है? सैटरडे को टेस्ट है ना, कुछ ऐसा दीजिए जो कर पाए सैटरडे को, थोड़ा कुछ नंबर ले पाए। नंबर लेके क्या करोगे? हम तो बोले टेस्ट ही बंद कर दे रहे हैं। नहीं सर, वो अप्रोच ही ठीक है। आराम से पढ़ो अपना, कराओ, बाहर में जाओ, वो वाला बेस्ट है। आ जाओ जाओ। नहीं कुछ होमवर्क दे दीजिएगा। दिए तो एक तो सैटरडे को टेस्ट है सर, और 1-2 दे दीजिएगा। सर रेजिडेंसी क्लास कितने दिन लगेगा? 1 दिन लगेगा, 1 दिन। कल रेसिडेंसी स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, तुम प्रेशर मत लिया करो। और सर दे रहे हैं ना। तेरा टाइमिंग अच्छा होता है, कैपिटल गेन के समय जाती हो। फ्राइडे तक तो हो ना, फ्राइडे को ट्रेन है कैसे? बस उसी दिन तो कैपिटल गेन का पहला क्लास। प्लीज मत कीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। वीडियो ले लो, वीडियो का बात तो हुआ था।
सर पिछली बार भी मेरा कैपिटल गेन गया हुआ है। आप वीडियो का बात हुआ था, क्लास थोड़ी ना। क्वेश्चन करवा दीजिए ना, टेस्ट इन लोगों सैटरडे अच्छे से देगी। नहीं आ जाइए। सर प्लीज सर ऐसे मत। अरे ठीक है यार, पहले ये समझ तो कर। अभी का छोड़ के अब टेस्ट में पड़ी हुई है। सर पिछली बार शादी शूट किया था कैपिटल गेन, नहीं हो पाया अच्छे से बिल्कुल भी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। हाँ हमको लगता है नहीं 11 वाला रेसिडेंशियल स्टेटस पे है, इसीलिए होल्ड करवा रहे। 13 करो ना एक बार। और 3 नंबर वाला आदर्श भैया से पूछ कर लीजिए। हाँ वही कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। 3 नंबर का कल आके सुबह सुबह एकदम 10 बजे 10:30 बजे स्टूडेंट ऐड कर देगा CMA फाइनल का। तेरे पास लिस्ट है, तुरंत ऐड करेगा। आके हम आएंगे, वीडियो का फोल्डर बना रखे तो उसको इनक्रिप्ट करेगा बैठ के। नहीं सर आप कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन तुम जा रहे हो तो चाबी हम थोड़ी ना लाए। आप तो सर आपको लेकर आना चाहिए दिल्ली से। भूल गए। ये लग रहा है दिनेश सर को फोन करो एक बार। एक शाम करवाइए, छुट्टी दे दीजिए। तेरे को 4:30 बजे छोड़ने से होगा ना? नहीं सर 4:20 तक। 4:20 में हो जाएगा ना? हाँ काफ़ी है। 4:20 तक रुक। आ जाओ। नहीं तो तू चाबी दे के जाना। चाबी दे के। हाँ सुबह राम जी आएगा इस एरिया में, खुलवा देंगे। अरे ठीक है, चाबी से कमेंट कर। वहाँ पे कहीं जो मुस्कान आपके पास है, देखो तो अपना राइट साइड। ठीक है, चल जा, भाग जा। इधर देख। हम आपको आज हम फोटो भेज दे रहे हैं। आप कॉपी भी लेके आइएगा। देखो AC चला के जानी, पटक देगा उठा के नहीं तेको। दिशा खन्ना, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, owns a house property at भिवानी इन हरियाणा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी उसके पास। म्यूनिसिपल वैल्यू उस प्रॉपर्टी का कितना है? 7,50,000। फेयर रेंट प्रॉपर्टी का कितना है? 6,30,000। एंड स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 7,20,000 पर एनम। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर कितना 75,000 पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2023 टू दिसंबर 2023। इस समय तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरा प्रॉपर्टी लेट आउट था। उसके बाद टेनेंट वेकेट कर दिया प्रॉपर्टी और उसको वो यूज कर ली किसके लिए? तो आप समझ गए ये GAV कैसे निकलेगा? लेट आउट विद सेल्फ ऑक्युपाइड। आर वी थ्रू विद दिस? ओके। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट। रही है लेकिन रेंट पेमेंट नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन अनरियलाइज्ड पेमेंट। अनरियलाइज्ड रेंट बोल सकते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। याद आ रहा है? द टेनेंसी वाज बोनाफाइड, टेनेंसी ठीक था। डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज इन, बट द डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द SSC। बोलने का मतलब है जो टेनेंट में वो वैकेंसी, मतलब जिसका रेंट वो नहीं दी, वो रेंट अनरियलाइज्ड हो गया। लेकिन पाया क्या जा रहा है कि वो जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो ऑक्यूपेशन में थी अनदर प्रॉपर्टी ऑफ AC का, जिसका रेगुलर रेंट वो पे कर रही थी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका इंटरेस्ट भी इतना है। क्या करना है बोलो? डिफॉल्टिंग टेनेंट, ये जो रीजन दिया ना, इसका एक कारण है। आपसे एक रिक्वेस्ट करे, थोड़ा सा मन से ना, एक बार सच में जेन्युइन एक मन से अनरियलाइज्ड वाला प्रोविजन निकालिए, एकदम जेन्युइन मन से। चाबी दीजिए ना। जो है हम सिर्फ वो वाला दे देते हैं। ये 3 वाला काम करता है। इधर वाला है। खोल के दे रहा है। तो ये वाला हम आपको दे देते हैं। तो मेरा रूम वाला फिर वहाँ का बच्चा लोग खुल के चले जाएगा। नहीं मिला बाबू, एक बार प्रोविजन दीजिए मेरे को, शेयर करो एक बार। एक बार रीड करें क्या आपके लिए?
देखो क्या लिखा है, एक्चुअल रेंट शैल नॉट इंक्लूड, एक्चुअल रेंट शैल नॉट इंक्लूड द रेंट विच वॉज पेबल बट नॉट पेड बाय द टेनेंट। मतलब आपके एक्चुअल रेंट में अनरियलाइज रेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इंक्लूड नहीं रहेगा। लेकिन कब इंक्लूड नहीं होगा, 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। टेनेंसी इज बोनाफाइड, हाँ भैया टेनेंसी बोनाफाइड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नंबर 2, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो प्रॉपर्टी को छोड़ा हो और आपने स्टेप लिया हो उसको प्रॉपर्टी वेकेट करवाने का, प्रॉपर्टी छोड़ा है भैया। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपाइड ऑफ, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो आप माइनस नहीं करेंगे। अनरियलाइज, एक एक मुद्दा से साला लोग क्वेश्चन करेगा, एक एक मुद्दा से। 3 कंडीशन फुलफिल करना था ना, 2 तो हो रहा है, 1 कंडीशन नहीं हो रहा। बोलो क्यों, क्योंकि वो वेकेट प्रॉपर्टी नहीं किया था। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो? बोलो बाबू, चलो करोगे खुद से, जब चलो हम करके दिखा रहे, कोई बात नहीं, कोमा में क्यों चला जाता है। ठीक है, लास्ट समय, चलो घर चले जाओ। आओ, कल एक काम करते हैं, कल रेसिडेंशियल स्टेटस कर लेते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा फिर हाउस प्रॉपर्टी का सम्स कर लेते हैं। ठीक है, हड़बड़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग के स्पीड से चलते। सबसे पहले आप क्या लेंगे, क्या लेंगे बोलिए, GAV। आर वी थ्रू विद दिस? GAV कितना आ रहा है भैया, GAV तो निकालना पड़ेगा ना हम लोग को, तो GAV क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आप GAV खुद निकालेंगे? निकाल लीजिए आप खुद से GAV, आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा। भैया हम लोग को म्यूनिसिपल वैल्यू दिख ही रहा है। ये और 720 हो 6,70,000। ओ हाँ सॉरी, अच्छा ठीक है, मेरे को ER बताओ पहले। 7,20,000। ER आ रहा है आपका 7,20,000। ये आ गया, ये आ रहा है ना 7,20,000। कैसे आता है बोलो, म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज, ले लिए, कंपेयर विथ विच एवर इज, आ गया आपका ER। अब आपको क्या लेना है, AR। अब नॉर्मल सुनो, AR विद वैकेंसी क्यों, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट कितना है, रेंट कितना का है, सुनो ना जान, एक बार सुनोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना उंगली है, 9। तो महीना कितना हुआ, 9। तो एक्चुअल रेंट होगा 75,000 इंटू 9, कितना आएगा एक बार बताओगे मेरे को, 6,75,000। एक बार मेरा बात सुनो प्लीज 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 प्लीज। हाँ, ER जो निकाला वो तो 12 का है। नहीं सर, तो मुझे बताएं, ER 12 महीना का रहने दो, हम लोग एक्चुअल रेंट हमेशा जितना मिल रहा है उसी से, कभी हम तुम लोग को उसको डिविजिबल करने सिखाए हैं, नहीं ना। जो हम तुम लोग को एक शीट दिए थे याद है, उसमें तक नहीं सिखाए थे, वो वाले सम्स हम उसको कंसिडर किए थे। ठीक है ना, मेरा बात ध्यान से सुनो, पहले हम एक स्टोरी बना रहे, ध्यान से सुनो, सुन रहे हैं। हाँ सर। द टेनेंसी वॉज बोनाफाइड बट द डिफॉल्टिंग टेनेंट वॉज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ SSC। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, ध्यान से सुनो, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट, यानी कि अप्रैल से दिसंबर में वो था, लेकिन मेरे को नवंबर और दिसंबर का रेंट मिला नहीं, तो हम बोले इसी को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। इसी को क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। जो एक्चुअल रेंट से क्या होता है, माइनस होता है, एक्चुअल रेंट से माइनस होता है। क्या होता है एक्चुअल रेंट से माइनस, अनरियलाइज्ड रेंट। अगर
रियलाइज नहीं हुआ तो माइनस कितना होता है 75,000 इंटू 2, लेकिन हम लोग माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 कंडीशन फुलफिल नहीं है। तो भैया क्यों बताया आप, ताकि फ्यूचर में अगर कंडीशन फुलफिल करे तो तुम एक्चुअल रेंट को माइनस करके कंपेयर करो ER से, इसीलिए बताया। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका 75,000 इंटू 9 आ रहा है, जो कितना आ रहा है बोलो, 6,75,000। आर वी थ्रू विद दिस? इसका नोट देना पड़ेगा कि क्यों आपने अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं किया, नोट देंगे अपने इसका, ठीक है। तो इन दोनों में विच एवर इज क्या बोलिए, हायर क्या आएगा, 7 लाख। उफ यार, $7,20,000। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 12% है ना, तो 12% ऑफ 7,50,000 क्या बोल रहे हैं तुम लोग, 90,000। इसको माइनस कर दीजिए, 6,30,000 ना, चेक करते रहना, हम ऐसे ही कर रहे हैं। नेट एनुअल वैल्यू माइनस कर दीजिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन, जिसमें से आप सबसे पहले क्या देंगे, जो कितना है 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV कितना रहे, 1,89,000। पक्का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 35,000। क्यों, कितना दिया हुआ इंटरेस्ट, ओके हाँ, पेड इंटरेस्ट 35,000, ठीक है। 4,06,000। कितना रहे, 4,06,000। यही आपका क्या कहलाएगा, नोट दे देंगे ना एक बार नोट दे दीजिए, डिक्टेट करें, नहीं डिक्टेट करें, लिखिए, जनरली अनरियलाइज रेंट is deductible from actual rent if it satisfies certain conditions। अब यहाँ पे पूरा 3 कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है, इफ इट satisfies certain condition, फुल स्टॉप, फिर लिखोगे as defaulting tenant is in occupation of another property of the SSC, is in occupation of another property of an SSC, is in occupation of another property of an SSC, so unrealized rent was not deductible. So unrealized rent was not deductible.